एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा जो है 28 जून से शुरू हो रही है, जो 22 अगस्त को जाकर संपन्न होगी। जी हाँ, इसकी रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 2 अप्रैल से इसका शुभ आरंभ हो रहा है और जम्मू कश्मीर पंजाब नेशनल बैंक के अलावा येस बैंक में जो है इसकी सुविधा दी गई है रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ, आपको बता दें कि 13 साल से कम उम्र वाले बच्चे और 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं होंगे। और इस साल की यात्रा जो है खास मानी जा रही है, क्योंकि पिछला साल जो है कोविड की भेंट चढ़ गया और पिछले साल जो है यात्रा नहीं कर पाए, लेकिन श्रद्धालुओं में इस साल बहुत उत्साह है। वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, बम बम, वीर बजरंगे, वीर बजरंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं पीएनबी बैंक के ब्रांच मैनेजर, आइए इनसे बात करते हैं। सर, पंजीकरण की शुरुआत हो गई है, तो प्रोसेस बताइए कि कितना आप कर रहे हैं एक दिन में पंजीकरण? हमारे पास एक दिन में एक रूट का 15 का कोटा है, 15। तो उसी हिसाब से 2 साइट्स पे होगा, एक बैंक की साइट पे होगा और दूसरा एनआईसी की साइट पे होगा। पहले ये सिर्फ बैंक की साइट पे होता था, डाटा हम शेयर करते थे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने, श्राइन बोर्ड ने स्पेशल प्रोसीजर रखा है कि वो एनआईसी की साइट पे भी रजिस्टर होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह का प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है? 4 फोटोग्राफ लेने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है जो 15 मार्च के बाद का होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 13 से कम नहीं हो सकता, 75 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज़ द ओनली थिंग। तो इस बार जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो कौन इशू कर रहा है, या पहले लेकर आना है या बाद में लाना है, क्या प्रोसेस रहेगा उसका? वो पहले लेके आना है श्रद्धालु को, और वो स्पेसिफाइड डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से वो मिलेगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको पहले जत्थे के साथ जाने का मौका मिलेगा और बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोनी है सर। तो हर साल जो है आप जाती हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए? सर हर साल जाते हैं, 12 साल हो गए रेगुलर जाते हुए। 12 साल जाते हैं। पिछले साल कोविड के कारण हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, तो इस साल कितना उत्साह है? सर 100% उत्साह है कि जा पाएंगे। फिर भी थोड़ा डर है कि कोविड की वजह से शायद जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या पता ना भी जाने हो, बट फिर भी उन पे होप है कि वो बुला लेंगे। अगर यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने तो आगे भी ले जाएंगे। तो पहले दिन आप रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, तो कैसा लगा और क्या अनुभव रहा आपका? सर आगे होता था ना, हम सीधा गेट के अंदर आ जाते थे, देते थे फॉर्म, हमें रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता था, हम यहाँ बैठ के फिल करते थे। आज क्या हुआ कि हमें गेट के अंदर नहीं आने दिया कि फॉर्म फिल हो गए हैं। कैसे हो गए? हम 10 बजे के आए हैं, ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए सर। 9:30 बजे कहते हो गए हैं फिल, हमें अंदर से ही इन्फॉर्मेशन गई कि 9:30 के फॉर्म फिल हो गए हैं। 10 बजे खोलना था बैंक, फिर बाद में इन्फॉर्मेशन आई कि GMR हैं उनके, वो आके ही खोलेंगे। बट अगर वो उन्होंने आना है तो फिर 9:30 बजे आपने कैसे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? अच्छा, फिर बाहर बड़ा शोर पड़ा, फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया, अदरवाइज़ वो हमें अंदर गेट के अंदर नहीं आने दे रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड अंदर आए और उनका फ्रेंड था, उनके फ्रेंड ने जाना था बालटाल से, उनको अभी तक पर्ची नहीं मिली है कि ख़त्म हो गई हैं। और पिछली बार थे 20 की 30 निकालते थे डेली के, अब 15 कर दिए हैं, और 15 में इन्होंने अपने ही कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो भी 9:30 बजे के। तो जो बालटाल वाले वो कहाँ जाएंगे? अगर हर बैंक ऐसे ही करेगा तो बालटाल वाले कहाँ जाएंगे? सर, आपका नाम? उज्जवल शर्मा। सर, आज पहला दिन है रजिस्ट्रेशन का और आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। किस मार्क से करवाई आपने रजिस्ट्रेशन? मैंने अपना पहले हमने मेडिकल करवाया था कल, उसके बाद आज यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई है। लास्ट ईयर जो फॉर्म वगैरह थे रजिस्ट्रेशन के वो हम खुद ही फिल करते थे। इस बार जो बैंक का प्रोसीजर थोड़ा चेंज है, इस बार इन्होंने बोला मेडिकल वगैरह हमें दे दो आप, और हम खुद फिल करेंगे और उसको सिस्टम में चढ़ा के फिर आपको देंगे रजिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है कोविड के थ्रू जो यात्रा थी वो कैंसिल हो गई थी, और इस बार जो है कोविड मैक्सिमम अभी कम ही है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं बड़े उत्साह है जाने का, और मैं भोले बाबा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि कोविड जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए, यात्रा के लिए जा सके। आपका नाम? विशाल। आप रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं, तो कितना उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के बारे में? सर उत्साह तो हर साल रहता है। लास्ट टाइम की कोविड हुआ था तो हम जा नहीं पाए, तो इस साल सर रजिस्ट्रेशन खुल गई है तो हमने सर रजिस्ट्रेशन करवा दी है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमारा। तो पहले जत्थे के साथ जा रहे हैं, तो कैसा लगता है पहले जत्थे के साथ जाना? सर पहला जत्था जाने में तो सर उत्साह तो रहता ही है। फर्स्ट डे फर्स्ट दर्शन, ये तो सर एक प्योरिटी रहती है कि जाना ही जाना है पहले दिन ही। तो सर पूरे साल में हम यही बोलते हैं कि जाना है तो पहले दिन ही जाना है। अमरनाथ की यात्रा को अगर हम देखें, तो अगर लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंसेस लें, तो अमरनाथ की यात्रा में कई चुनौतियां रहती हैं। मौसम की चुनौती रहती है, आतंकवादियों की थ्रेट रहती है, और एक और चुनौती जुड़ गई है कोविड की। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, आपने जैसा बताया कि आतंकवाद का, सर वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है।
दूसरा बताया सर अपने एटमॉस्फेयर का, सर एटमॉस्फेयर तो वहाँ थोड़ा बहुत रहता है ऊपर नीचे सर, उसमें कोई आप कुछ नहीं बोल सकते सर। फिर रहा कोविड, सर श्राइन बोर्ड ने पहले ही हमें SOP दे चुकी है सर, हमने उसका पालन करना, तो उसी हिसाब से हमने चलना पड़ेगा इस साल, तब जाकर सर हमारा यात्रा संपन्न हो सकती है। आपका नाम? कुशल। कुशल जी, हर साल जो है बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाते हैं? पहली बार ही है मेरा। पहली बार जा रहे हैं तो कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है कि बाबा बोले कि दर्शन करने जा रहा हूँ मैं। तो पिछले साल जो है कोविड था, इस साल भी जो है कोविड का डर कहीं ना कहीं है, तो क्या लगता है कि यात्रा जो है सुचारू रूप से चल पाएगी? हाँ जी, अच्छी तरह चलेगी, क्योंकि हर एक को मतलब कोविड की गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए, मतलब सोशल डिस्टेंस से ही चलना चाहिए वहाँ पे, तो सब ठीक रहेगा। आज पंजीकरण यात्रा का शुरू हो रहा है और हमारी पैन इंडिया में 316 ब्रांचेस में वी आर डूइंग दिस रजिस्ट्रेशन। वी आर फील प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यात्रा एंड थैंकफुल टू द श्राइन बोर्ड। पिछले 8 साल से उन्होंने हम पे भरोसा रखा है कि हम इस यात्रा को सही तरीके से रजिस्टर कर पाएँ। और जहाँ तक इस साल हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज टफ़ चैलेंजेस रही हैं, पूरे देश में रही हैं, श्राइन बोर्ड के लिए भी रही हैं। बहुत बड़ा डिसीजन है कि हम इस यात्रा को कर रहे हैं, बट येस फाइनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक यात्री की है, हर एक हमारी सिटीज़न की। इस यात्रा को हम एक सक्सेसफुली विदाउट एनी स्पॉट कर पाएँ, उसमें मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि हर यात्री जो आना चाहता है वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों हिसाब से प्रिपेयर करे, सो दैट कल जब वो यात्री के लिए आए तो उसको कोई दिक्कत ना। ये तभी सक्सेस हो पाएगी व्हेन वी डू दिस ब्यूटीफुली। बट हाँ, थोड़ा सा हमें हर यात्री को कॉशियस होना बहुत ज़रूरी। मेरी बस हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करिए, सो दैट इस माहौल में इस यात्रा को सही से हम कंप्लीट कर पाएँ। जब भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, तो इन शिकायतों को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या प्रोसेस जो है अडॉप्ट किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता पाऊँगा। पिछले 8 साल से हम जुड़े हुए हैं। उसके पहले मेरी काफ़ी डेलिब्रेशंस होती थी जहाँ पे देयर वर स्कोप फॉर एरर, एंड एवरी ईयर श्राइन बोर्ड हैज़ टेकन स्टेप्स कि इनकी जो एलिमिनेशन जो सिस्टम में जो बोलते हैं ना कि पुख्ता थोड़ी बहुत रहती है वो कंप्लीट। और इस बार ऑल्सो दे हैव टेकन केयर, जो हमारे पास यात्री परमिट्स हैं दे आर वेरी सिक्योर्ड फॉर्म्स। हर एक फॉर्म की अकाउंटेबिलिटी है, जितने यूज़ होते हैं वो बाकी सारे वापस आते हैं। सो दैट्स अ बिग स्टेप। तो हमारा वो बहुत कॉशियसली, जिस तरह से हम अपने ब्रांचों में चेक्स को जो हम वैल्यू देते हैं, सेम वी डिव इट टू आवर परमिट्स। सो एज फार एज PNB इज कंसर्न, वी डोंट टेक इट कैजुअली, और इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी कमी ऐसी आएगी। बाकी हमारे नंबर्स डिस्प्लेस्ड हैं, वी आर ओपन, हमारे नोडल ऑफिसर्स हर जोन लेवल पे बैठे हैं, हर सर्कल लेवल पे बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे यात्रीज़ को किसी भी कहीं भी लगता है प्लीज़ हमें अप्रोच करें, सो दैट अगर कहीं ऐसी बात हो रही है तो वी विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट। भोले बाबा के भक्तों में उत्साह की कमी नहीं है, वो उत्साहित हैं कि कब भोले बाबा के दर्शन होंगे। पहले जत्थे के साथ रवाना होने के लिए ये लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो 100 रुपीज़ रखी गई है, और इसके साथ ही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी जमा करवाना होगा। उत्साह की बात करें तो उत्साह साफ नज़र आ रहा है भोले बाबा के भक्तों में। पिछला साल जो है जिस तरह से कोविड की बेंच चढ़ गया, और इस साल की यात्रा जो है खास होने वाली है। यही चाहेंगे कि हमारी सबकी यात्रा जो है वो मंगल में हो। इसी के साथ कैमरा पर्सन जतेंद्र नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।